दोस्तों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है अयोध्या से 12 किलोमीटर और दक्षिण में, जो कि राम मंदिर से 12 किलोमीटर पड़ता है। स्थान का नाम है भरत कुंड। तो जैसा कि आप लोग नाम सुनकर ही समझ गए होंगे, यहाँ पर दोस्तों राजा भरत यहीं से अयोध्या का राजपाट देखा करते थे। तो दोस्तों इस स्थान के बारे में मानता है कि जब राजा दशरथ अयोध्या के राजा हुआ करते थे, तो उस समय दोस्तों उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। तो जब भरत, लक्ष्मण, राम और शत्रुघ्न बड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों उस समय कैकेयी ने मंथरा के उकसाने पर दोस्तों 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान था, एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो दोस्तों भरत जी ननिहाल में होते हैं और राजा दशरथ उनकी ये बात मान लेते हैं। और दोस्तों जब भरत जी को पता लगता है, तो वो ननिहाल से वापस आते हैं और उन्होंने भगवान राम को मनाने की बहुत कोशिश की कि भैया आप बड़े हैं, चलकर राजमहल देखिए और राजपाट देखिए, और मैं आपके सिंहासन, आपकी जगह नहीं ले सकता। तो दोस्तों लाख मनाने पर दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी वन की तरफ निकल पड़ते हैं और वो वापस नहीं आते हैं। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, वो किसी भी कीमत पर वापस आना नहीं चाहते थे और वो वापस नहीं आए। तो लाख कोशिश के बाद में दोस्तों वापस नहीं आते हैं। तो भरत जी ने संकल्प किया कि मैं यहीं भरत कुंड में ही रहकर अयोध्या का राजपाट देखूंगा, और वो स्थान जब हमारे बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट कर वापस आएंगे, तो अपने राजगद्दी पर बैठेंगे। और दोस्तों राजमहल से भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को लाकर भरत जी यहीं पर दोस्तों यज्ञ करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, और सारे सैनिकों और इसके बाद में राज पुरोहितों को सौंप दिया था कि आप लोग राजपाट चलाइए अयोध्या का, और प्रजा में किसी प्रकार का दुख ना हो और किसी प्रकार की कष्टित प्रजा ना हो, और वो यहीं से वो अपने राज्य का संचालन किया करते थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर सामने देखा जाए तो दोस्तों एक जलाशय है और यहाँ पर कई मंदिर हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखें, बहुत ही रमणीक स्थान है। और दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यहीं से थोड़ी दूर पर दक्षिण दिशा में दोस्तों शमशान घाट बना हुआ है, जहाँ पर लोग अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दोस्तों उनको यहीं पर जलाया जाता है, उनको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों चारों धाम की यात्रा जो भी लोग करने के लिए निकलते हैं, तो सबसे पहले यहीं पर दोस्तों पिंडदान किया जाता है। सबसे पहले पूजा यहीं पर की जाती है, भरत कुंड पर पूजा की जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रथम पूजा नहीं होती है, तो उनके चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों, चाहे जगन्नाथ धाम हो, चाहे अयोध्या धाम आना हो, तो सबसे पहले भरत कुंड की ही पूजा की जाती है। भरत कुंड पर आकर भरत जी को पूजा की जाती है, उनका स्मरण किया जाता है दोस्तों, क्योंकि त्याग और प्रताप का प्रकोप है दोस्तों। इसी स्थान से जुड़ी हुई एक प्राचीन पौराणिक कहानी प्रचलित है दोस्तों, जिसके अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उसी समय दोस्तों सुपनखा नाम की एक राक्षसनी आती है और दोस्तों वो लक्ष्मण पर दोस्तों विवाह करने के लिए उन पर मंदमुग्ध हो जाती है और उनसे विवाह करने के लिए दोस्तों दबाव बनाती है। लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। अंत में वो सीता जी के ऊपर झपट्टे मारकर खरोच करने के लिए दौड़ती है। तभी गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए, और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो राक्षसनी दोस्तों जाती है। लंका के राजा रावण की बहन होती है, और वो अपने भाई से बताती है कि इसी तरीके से अयोध्या के 2 राजकुमार जंगल में आए हुए हैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में, और इस तरीके से मैं जा रही थी और उनको ये बातें बोली, लेकिन उन्होंने मेरी नाक और कान को काट लिया, और इस अपमान का बदला भैया मुझे चाहिए। तभी रावण क्रोधित होकर आता है और दोस्तों भेष बदल कर रावण जो है उनकी कुटिया पर आता, कुटी बनाकर रहते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी कुटी बनाकर जंगल में रहते हैं दोस्तों। वहीं पर रावण दोस्तों
भेष बदल कर आता है, साधु के भेष में आता है और सीता जी को उठा ले जाता है। उसी अपमान का बदला लेने के लिए दोस्तों रावण अपने मामा मारीच की मदद लेता है, जो कि भेष बदलने में काफ़ी माहिर था। और वो भेष बदल कर दोस्तों कुटिया के पास में एक सुंदर हिरण का रूप धारण करता है और कुटिया के इर्द गिर्द दोस्तों घूमता रहता है। सीता जी को वो हिरण बहुत ही मंदमुग्ध लगा। उन्होंने कहा कि मुझे यही हिरण चाहिए। तभी राम जी उसके पीछे जाते हैं, भगवान राम जाते हैं और काफ़ी दूर तक वो हिरण इधर उधर भटकता रहता है। और जब भी वो तीर का निशाना लगाते ओझल हो जाता। इसी तरीके से काफ़ी देर तक गुमराह करता हुआ उनको दूर तक ले जाता है दोस्तों। और ले जाने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार निशाना साधा और सीधा बाण उसके ऊपर चला दिया। जब वो घायल होकर गिरता है तो कहता है, हे राम, हे राम, हे प्रभु। इस तरीके की आवाज़ जब सीता जी के कानों में बजती है तो दोस्तों उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि आपके भाई की जान खतरे में है, कोई खतरा अनहोनी की मुझे आशंका दिखाई पड़ रही है। लक्ष्मण, तुम अपने भैया की रक्षा के लिए जाइए। तभी लक्ष्मण जब जाने लगते हैं, वो कदाप जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सीता जी बार बार से जिद कर रही थी। वो कह रही थी, मेरा मन व्याकुल हो रहा है लक्ष्मण जी, आप जो है भाई रामचंद्र जी की रक्षा के लिए आप जाइए। तभी बहुत कुछ कहने के बाद में लक्ष्मण जी ने वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचा धनुष के निशान से। दोस्तों शिव जी के धनुष था उनके पास में, और उसी से दोस्तों लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और कहा, भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। जब तक हम दोनों भाई साथ सुरक्षित लौट नहीं आते हैं, आपको इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना है। तभी वहाँ पर दोस्तों भेष बदल कर रावण आता है और माता सीता को भिक्षा के लिए बोलता है कि मैं साधु हूँ और भिक्षा मुझे चाहिए। लेकिन सीता माता अंदर से ही भिक्षा देने के लिए कहती हैं, फिर भी रावण नहीं मानता। वो जिद करने लगा कि नहीं, मैं इस रेखा के बाहर से ही भिक्षा लूँगा, वरना मैं श्राप देकर चला जाऊँगा। तभी उसकी जिद पर सीता जी बाहर निकलती हैं। जैसे ही बाहर निकलती हैं दोस्तों, वो अपने साथ में उड़न खटोला लेकर आया था और उसी उड़न खटोले पर सीता जी को ज़बरदस्ती बिठा लेता है और लंका की तरफ रवाना हो जाता है। लंका पहुंचने के पहले सीता जी ने अपनी चूड़ी कहीं पर फेंक दिया, कहीं पर कंगन फेंक दिया। इस तरीके से उन्होंने कुछ साड़ी के पल्लू भी फाड़ कर फेंक दिए, ताकि अगर राम लक्ष्मण आते हैं और उनको पाएंगे नहीं तो उस कंगन और उस चूड़ी की मदद से उनके पास पहुंच सके। ऐसा करते हुए दोस्तों लंका का राजा रावण सीता जी को हर कर लेकर चला जाता है और लंका पहुंचा देता है। तो दोस्तों राम और लक्ष्मण जब कुटिया पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर सीता जी नहीं मिलती हैं। इधर उधर आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं भी उनका पता नहीं मिलता है। अंत में दोस्तों भटकते हुए वहाँ पर एक जटायु जो कि गिद्धराज थे, वो जब रावण जो है सीता जी को ले जा रहे थे, उन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश की कि ये गलत काम कर रहा है, और इसके बाद उसके पंख काट देते, वहीं पर घायल मिलता। तो उसने पूरी दास्तान बताई कि लंका का रावण सीता जी को उठाकर ले गया है। तो दोस्तों इस तरीके से बानरों की सेना और रीछों की सेना एकत्रित की जाती है और लंका पर चढ़ाई की जाती है। जब भी लंका पर चढ़ाई की जाती है तो दोस्तों मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध बहुत ही घमासान युद्ध होता है। उसी युद्ध में दोस्तों लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, और उस बाण से दोस्तों मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जब निकलते हैं तो दोस्तों इतनी तेज़ आसमान में जा रहे थे और यही भरत कुंड वाले स्थान पर पहुंचते हैं। तेज़ आवाज़ सुनने के बाद में भरत जी ने शब्द भेदी बाण अपनी कुटिया से चला देते हैं, और जैसे कुटिया से बाण चलाते हैं तो दोस्तों हनुमान जी घायल होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं और राम राम की करुण से रोने लगते हैं।
तभी भरत जी ने पूछा, आप कौन हो? आप कौन? हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय बताया और सारी दास्तान सुनाई और कहा कि अगर थोड़ी सी भी देर लगी मुझे हिमालय पर्वत पहुंचने में तो भाई लक्ष्मण की जान जा सकती है। भरत जी ने बिना देर किए उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप इस तीर की नोक पर बैठिए, और तीर की नोक पर हनुमान जी बैठते हैं। भरत जी तुरंत तीर को चला देते हैं और जैसे बाणों पर बैठते हैं और बाण वायु वेग की तरह दोस्तों